हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन इट्स फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इसकी समरी हम डिस्कस करेंगे आज, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, काला जहाज। तो ये छोटा सा लेसन है बिल्कुल। इसमें एक जहाज का जो पायलट है वो तूफान में फंस गया था और किस तरह से वो उस तूफान से निकलता है इसके बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। इट वाज नाइट। तो जो जहाज का पायलट है, राइटर, वो इस जहाज को लेकर उड़ रहा था। रात का समय था। स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। और बिल्कुल साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो अपने पुराने डकोटा जहाज को फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था, वापस इंग्लैंड जाने के लिए। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 थी। ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल। तो जब वो फ्रांस के ऊपर से जा रहा था तो उसने सोचा कि अब वो पेरिस कंट्रोल रूम में अपने रेडियो से कॉल करता है और उन्हें अपनी स्थिति बता देता है। तो पेरिस कंट्रोल रूम में उसकी कॉल जाती है, वहाँ से वापस कॉल आती है और जो राइटर है वो उसको बताता है कि मैं अपने जहाज़ को इंग्लैंड जाने के रास्ते में हूँ और आप मुझे अब आगे निर्देश दें। तो वहाँ से जो आवाज़ आती है वो कहती है यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, कि आपको अब 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। तो वो ऐसा ही करता है। वो अपने जहाज़ के जो दिशा सूचक हैं और मैप्स वगैरह उनको देखता है और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ वो अपने जहाज़ को घुमा देता है। ही स्विच्ड ओवर टू हिज सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। वो अपने दूसरे और अंतिम तेल की टंकी को चालू करता है एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और वो डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ मोड़ देता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ही थॉट। अब वो सोच क्या रहा था, वो बड़ा खुश था इस सोए हुए संसार के ऊपर आसमान में उड़ते हुए। और वो सोच रहा था कि मैं सुबह के नाश्ते पर बिल्कुल समय रहते पहुंच जाऊंगा और अपने घर पे जाके मैं एक अच्छे से अंग्रेजी खाने का मजा लूँगा। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड व्हेन ही सॉ द क्लाउड्स। अब जब वो आराम से उड़ा जा रहा था, आसमान साफ था, अचानक ही उसको कुछ काले बादल नजर आते हैं। अब जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। ही टुक द रिस्क एंड फ्लू द एरोप्लेन इनसाइड द क्लाउड्स। उसने देखा कि उसके पास जो ईंधन था वो ज़्यादा नहीं था। एक बार तो उसने सोचा कि वापस पेरिस वो वापस लौट जाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं बादलों के ऊपर से होके जाऊंगा तो शायद ईंधन कम पड़ जाएगा। तो वो सोचता है कि मैं ये रिस्क लूँगा और उसने जहाज़ को उन बादलों के अंदर से ही उड़ाने का फैसला किया। सडनली एवरीथिंग वाज ब्लैक इनसाइड द क्लाउड्स। जब वो उन बादलों के अंदर गया तो उसने ध्यान दिया कि ये बादल नहीं थे बल्कि ये एक तूफान था। और अचानक ही बादलों के अंदर हर चीज़ काली हो गई, अंधेरा छा गया। उसको जहाज से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नो इंस्ट्रूमेंट वाज वर्किंग। उसने रेडियो पर कॉल करने की कोशिश की लेकिन रेडियो डेड हो चुकी थी। जो दिशा सूचक थे वो भी काम छोड़ गए थे। सभी इंस्ट्रूमेंट काम छोड़ गए थे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने देखा कि फ्यूल टैंक में बहुत ही कम ईंधन बचा हुआ है और वो तूफान में फंसा हुआ है। तो उसको अब थोड़ी सी थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। ही सॉ अनदर एरोप्लेन। अब क्या होता है कि उसने अपने बगल में एक दूसरे एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स। इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी जो डकोटा का पायलट था वो उस ब्लैक एरोप्लेन को बड़े साफ साफ देख पा रहा था। और फॉलो मी द पायलट वाज सेइंग। जो ब्लैक एरोप्लेन था उसका जो पायलट था वो हाथ हिलाकर कह रहा था कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ हिम इन अ क्लाउड्स। तो जो राइटर था वो अपने डकोटा जहाज को उस जहाज के पीछे ले जाता रहा, उसका अनुसरण करता रहा एक बच्चे की तरह। और आधे घंटे के बाद भी वो अजीब ब्लैक एरोप्लेन अब भी उन बादलों में राइटर के सामने उड़ रहा था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes only more।
अब राइटर ने देखा कि उसके जो जहाज़ की टंकी है उसमें केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने के लिए ईंधन बचा हुआ है। तो राइटर को थोड़ी सी चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। सडनली ही क्या, और अचानक ही जो आगे काला जहाज था वो नीचे की तरफ मुड़ने लग जाता है बादलों में। और सडनली ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of lights in front of him। तो अचानक ही वो उन काले बादलों से बाहर आ जाता है और अपने सामने उसने 2 सीधी लाइनें देखी लाइटों की। इट वॉज ए रनवे, ये रनवे था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। अब जब राइटर सेफली लैंड कर जाता है तो उसने आसमान की तरफ देखा तो एरोप्लेन वहाँ पे नहीं था। He could not see it anywhere। उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो अपने जहाज को जगह पर खड़ा करके वो जो अंदर कंट्रोल टावर था उसमें जाता है। He went and asked the woman in the control tower where he was and who the other pilot was। तो वो कंट्रोल सेंटर में जाके बैठने वाली औरत से पूछता है कि वो कहाँ पे था और दूसरा पायलट कौन था, वो जहाज़ कौन उड़ा रहा था जिसने उसकी मदद की। लेकिन जो औरत थी उसने बताया कि सर, मैं रडार पर जो देख पा रही हूँ उसमें केवल एक ही जहाज़ उड़ रहा था। आज की रात को सभी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा था, इसलिए केवल आप ही का जहाज़ अकेला उड़ रहा था आज की रात। तो नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग दैट नाइट। राइटर को ये सोच के बड़ी हैरानी होती है कि अगर कोई दूसरा जहाज़ नहीं उड़ रहा था तो उसकी सहायता किसने की, वो व्यक्ति कौन था। तो ये आज के लिए हमारा लेसन की समरी है। इसके पॉइंट का यूज़ करते हुए हम एक समरी तैयार करेंगे। थैंक यू।